भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्द्वैतं सागदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीये तुर्यो कथितो यदौरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशैव भाति। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवता स्वरूपं भजामहे भागवता स्वरूपम्। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में द्वितीय अध्याय तदनंतर तीसरा, चौथा, पाँचवा एवं छठवां श्लोक देखेंगे, क्योंकि तीसरे, चौथे, पाँचवें में तात्पर्य नहीं है, तो
4 श्लोक साथ में लेने पड़ेंगे। तीसरा श्लोक, कराल दंष्ट्रोग्रया दृष्ट्या दुष्प्रेक्षा भ्रुकुटी मुखः शूल्यम उद्देश्य सदसी दानवानिदमब्रवीत्। अनुवाद, अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण भौहों को दिखाते हुए, देखने में भयानक, उसने अपना त्रिशूल धारण किया और एकत्र हुए अपने असुर संगियों से इस प्रकार कहा। चौथा श्लोक, भो भो दानव दैतेया द्विमूर्धस्त्रयक्षशंबरा सतबाहो हयग्रीवा नमुचे पाकैल्वला विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन् शक्नुनादया शृणुता अनन्तरं सर्वे क्रियताम् आशुमाचिरम्। अरे दानवों और दैत्यों, अरे द्विमूर्ध, त्रियक्ष, शंबर और सतबाहु, अरे हयग्रीव, नमुची, पाक तथा इलवल, अरे विप्रचित्ती, पुलोमन, शकुन तथा अन्य असुरों, तुम सब जरा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और तब अविलंब मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो। 6वें श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। सपत्ने घातित क्षुद्रै भ्राता मे दयतः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावने। शब्दार्थ, सपत्नैः, शत्रुओं द्वारा, घातितः, मारा गया, क्षुद्रैः, शक्ति में नगण्य, भ्राता, भाई, में, मेरा, दयितः, अत्यंत प्रिय, सुहृत्, शुभेच्छु, पार्ष्णिग्राहेण, पीछे से आक्रमण करके, हरिणा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा, समेन, समान, देवता और असुर दोनों, अपि, यद्यपि, उपधावनई, पूजकों या देवताओं द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मेरे तुच्छ शत्रु सारे देवता मेरे अत्यधिक प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं और असुरों के लिए सदैव समान है, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया है और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की है। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराएं। मेरे तुच्छ शत्रु सारे देवता मेरे अत्यधिक प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं और असुरों के लिए सदैव समान है, किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने
उनका पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 9:29 में कहा गया है, समूहम सर्वभूतेषु, भगवान समस्त जीवों के प्रति समदर्शी हैं। चूँकि देवता और असुर दोनों ही जीव हैं, तो फिर यह कैसे संभव है कि भगवान एक वर्ग के जीवों के लिए जीवों का पक्षपात करें और दूसरे के विरुद्ध रहें। वास्तव में भगवान के लिए पक्षपात कर पाना संभव नहीं है। फिर भी चूंकि देवता तथा भक्त भगवान के आदेशों का कठोरता से पालन करते हैं, अतएव अपनी निष्ठा के कारण वे उन असुरों पर विजयी होते हैं जो यह जानते हैं कि परमेश्वर तो विष्णु है, किंतु वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहने के कारण असुरगण सामान्यतया मृत्यु के बाद सहज मुक्ति प्राप्त करते हैं। सभी असुरगण नहीं, ये केवल हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की बात की जा रही है। हिरण्यकशिपु भगवान पर पक्षपात करने का लांछन लगा रहा था, क्योंकि देवता उनकी पूजा करते थे, लेकिन वस्तुतः सरकार की तरह ही भगवान तनिक भी पक्षपात नहीं करते। सरकार किसी एक नागरिक का पक्षपात नहीं करती, किंतु यदि नागरिक नियमों का पालन करने वाला है तो वह शांतिपूर्वक रहने तथा अपने असली स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए राज्य से प्रचुर अवसर प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवीय सभी के चरणारविंद में नमन करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद आशीष प्रदान करें, जिससे श्रीमद् भागवतम का सही मर्म उपस्थित हो सके कि वैष्णव कृपा लेस के अलावा किसी भक्त के लिए कोई और दूसरा कोई राह नहीं है कि वह भक्ति में अग्रसर हो सके। तो इसलिए आप लोग सभी कृपा करें। अभी तक हम देखते आए हैं पिछले अध्याय में कि पहला ही प्रश्न परीक्षित महाराज के द्वारा किया गया था कि भगवान सम है या विषम। तो यहाँ पे तो अभी जैसे ये जो असुर है हिरण्यकशिपु, ये क्या कर रहे हैं असुरराज, अपनी जितनी सेना के लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हिरण्याक्ष वध हो चुका है जो इनके छोटे भाई हैं। वैसे दोनों ही जुड़वा थे। अगर आप तृतीय स्कंद देखें तो उसमें एक श्लोक में श्रीधर स्वामी ने बड़े ही अच्छे से निरूपण किया है कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब कोई दोनों ही बच्चे अगर जुड़वा हैं तो उसमें छोटा बड़ा क्या हो सकता है, दोनों समान ही कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये अपने हिरण्याक्ष को अनुज कह रहा है, यद्यपि दिति के प्रसूति के अवसर पर जब ये गर्भ दोनों उत्पन्न हुए तो हिरण्याक्ष पहले जन्मा था और हिरण्यकशिपु बाद में जन्मा था। लेकिन वहाँ पे एक अच्छा सिद्धांत निरूपण किया है श्रीधर स्वामी पाद ने। उदाहरण दिया है कि जैसे जिसका जो पहले, जैसे कोई एक दरवाज़ा है और उसमें एक ही गेट है, तो जो व्यक्ति पहले जाएगा वो बाद में आएगा, सीधी सी बात है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कश्यप मुनि की दृष्टि से गर्भधान के समय जो गर्भ दिति के गर्भ में ठहरा था वो पहले जो स्थापित हुआ वो हिरण्यकशिपु था और बाद में जो हुआ वो हिरण्याक्ष। लेकिन जन्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिरण्याक्ष चूँकि बाद में स्थापित हुआ तब वो पहले बाहर आया। तो इसलिए लेकिन क्रम जो देखा गया वो गर्भ स्थापना का देखा गया कि जब गर्भाधान संस्कार हुआ था कश्यप मुनि के द्वारा दिति के गर्भ में, तो जो पहले गर्भ में स्थापित हुआ वो बड़ा कहलाएगा। तो इसलिए हिरण्यकशिपु बड़ा है और हिरण्याक्ष छोटा है कश्यप मुनि की दृष्टि से। अब यहाँ पर प्रसंग उठा है कि भगवान सम है या विषम, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। पहले अध्याय में हम देख ही आए हैं कि बहुत सारे प्रमाण दिए स्वयं परीक्षित महाराज ने कि नहीं भगवान सम ही है और भगवान जो भी कुछ ये कर रहे हैं ये
सब लोग अपने अपने, जब रजोगुण की वृद्धि होनी है तो रजोगुण की वृद्धि होती है, तो देवता जो असुर होते हैं उनकी वृद्धि दिखती है। जब सतोगुण की वृद्धि होनी होती है तो देवताओं की वृद्धि होती है, देवता विजयी होते हैं। और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो यक्ष राक्षस ये सब विजयी हो जाते हैं। वास्तव में भगवान सम है, जिसका जो समय आता है, क्योंकि इस प्रकृति में सबका समय आता है, रजोगुण वालों का भी आता है, तमोगुण का भी आता है, सतोगुण का भी आता है। तो जिसका जब अवसर होगा भगवान उसको अवसर देंगे। बस अंतर इतना है, जैसे पहले भी उदाहरण प्रस्तुत किया था, कि भगवान देवताओं के साथ हमेशा दिखते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देवताओं सतोगुणी हैं। सतोगुणी होना यानी पारदर्शी होना। जैसे कोई एक कांच की बोतल है और उसमें कोई पारा भरा जाए, भगवान को अगर पारा समझा जाए तो भगवान उसमें दिखेंगे, वो वस्तु उसमें दिखेगी। लेकिन अगर कोई बोतल पारदर्शी नहीं है, पूरा का पूरा पैक्ड है, काला पुता हुआ है उसमें, तो निश्चित ही वो क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा अंदर। तो चूंकि रजोगुणी तमोगुणी लोग जो असुर और यक्ष हैं, इनके साथ में भी भगवान रहते हैं, लेकिन ये लोग रजोगुण और तमोगुण से आवृत होते हैं। तो इस कारण से इनका कोई इनको भगवान को इनके साथ कोई देख नहीं पाता, यद्यपि भगवान उनकी वृद्धि के समय रहते हैं। कृपया कोई जन ये किवाड़ बंद कर दीजिए, हवा आ रही है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत किया है प्रसंग, अब हिरण्याक्ष युद्ध के लिए आतुर हो रहा है। पहले तो वो अपने प्रियजनों को, प्रिय बंधु बांधवों को क्या करेगा, मनाएगा कि देखिए, पहले जो भगवत गीता का जो ज्ञान है कि ये देह नहीं आत्मा है, ये सारे इस प्रकार का सारा ज्ञान देगा। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, यह शारीरिक शरीर और ब्रह्म यानी भगवत जो हमारी आत्मा है, शरीर आत्मा से भिन्न है, यह ज्ञान असुरों में भी विद्यमान होता है। ऐसा नहीं कि उनमें विद्वान नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि उनमें भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता, तो वह ज्ञान क्या होता है, तिरोहित हो जाता है। तो इसलिए केवल ब्रह्म ज्ञान रखना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि भगवान के प्रति प्रेम हमारा किसी तरीके से स्फुरित हो जाए, क्योंकि अगर एक बार अगर प्रेम स्फुरित हो गया तो फिर वो कभी बंद होने वाली वस्तु नहीं है। जैसे ब्रह्म ज्ञान कभी कभी तिरोहित हो जाता है, जैसे देखने में आता है, जैसे हिरण्यकशिपु है, ये बहुत अच्छा ज्ञान देगा, मतलब जो भगवत गीता में बातें बताई गई हैं वो सारी की सारी बातें आगे जाके बोलेगा वो अपने परिजनों से, हिरण्याक्ष की पत्नियों से और सभी से, माता से बोलेगा, अपनी दीदी से, लेकिन उस पर वो अनुशीलन नहीं करेगा। अनुशीलन क्या करेगा, वही अपना रजोगुण तमोगुण वाला स्वभाव। तो ये यहाँ पे देखने वाली वस्तु है कि व्यक्ति अगर शुद्ध भक्ति का अनुसरण करता है, भक्तों का अनुसरण करता है, या भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न करता है, तब तो ये ज्ञान उसके अंदर टिका रहता है, वो स्थिर रहेगा, नहीं तो वो क्या होगा, बह जाएगा। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरे श्लोक में देखते हैं। कराल दंष्ट्र उग्र दंष्ट्या दुष्प्रेक्ष भ्रुकुटी मुखा। एकदम भयानक है जो हिरण्यकशिपु, कराल दंष्ट्रा, भयानक दांतों से युक्त है, उग्र दृष्टया, अपनी उग्र दृष्टि से देख रहा है, दुष्प्रेक्ष, देखने में कैसा, एकदम भयानक है, और क्या है, भ्रुकुटी मुखा, अपनी रोषपूर्ण भुवों को एकदम ताने हुए है, मुखा शूलम उद्यम सदसी, जब सभा में आया तो कैसे आया, अपने त्रिशूल को एकदम उठाए हुए, आग बबूला, एकदम क्रोधित होता हुआ, दानवान इदम अब्रवीत, तो वहाँ पे उपस्थित जितने भी उसके सभासद से, दानव दैत्य, आगे उसके नाम आएंगे, उन सभी को क्या करता है, वो एकदम से संबोधित करता है कि अब हमें प्रतिकार लेना है। हमारे अभी तक तो जो ये विष्णु थे, जो विष्णु था, मतलब उसकी भाषा में ये कैसे थे, सम थे, लेकिन अब ये सम नहीं रहे। तो किसको, अपने मित्रों को, अपने सभी सभासदों को क्या कर रहा है, संबोधन कर रहा है, भो दानव दैत्य या
दुर्मूर्ध द्विमूर्ध त्र्यक्ष संवरा सतबाहो हयग्रीवा नमुचे पाक इलबला। भो भो ये संबोधन के लिए होता है। भो दानव, भो दैत्या, भो द्विमूर्धा, भो त्र्यक्ष, भू संवर, सभी को संबोधन करते हुए कह रहा है कि आप सभी आओ, सुनो सुनो आओ। 5वें श्लोक में इसके विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन शकुनादयः शृणुता, आप लोग सभी उपस्थित हो और सुनो। अनंतरम सर्वे क्रियताम, पहले ध्यान से सुनो, शृणुता, अनंतरम यानी बाद में, सर्वे क्रियताम, फिर जो मैंने कहा है उस सभी को आप लोग क्या करें। माँ चिरम, और जो मैं कह रहा हूँ उसको करने में बिल्कुल भी देर ना करना। माँ चिरम, माँ निषेध के लिए है, चिरम बिल्कुल भी विलम्ब ना करें, ये भाव है। श्री वंशीधर जी ने यहाँ पे जितने भी दानव लिए हैं उन सभी के नाम बड़े अच्छे से प्रस्तुत किए हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ है। दानव, वैसे तो दानव का अर्थ होता है, अगर तद्धित प्रत्यय से देखें, कि दनु अपत्य पुमान दानवः, दनु के जो भी पुत्र हुए वो दानव, जैसे कुंती पुत्र कौंतेय हुए, है ना, धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र हुए। तो व्याकरण की दृष्टि से अण होकर वृद्धि हो जाती है, वो अलग प्रसंग है। यहाँ पे दानव यानी दनु के पुत्र दानव, दिति के पुत्र दैत्य, है ना, अदिति के पुत्र आदित्य, तो इस तरीके से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं दानव। अब बंशीधर जी ने बड़ा अच्छा इसमें अर्थ किया है। दानव मतलब दानम वांति हंसति इति दानवः, जो दान को क्या करे, वांति, वांति यानी हंसंती, हंस कर दे, विध्वंस कर दे, तो वो है दान। अच्छा, दान मतलब, दान के यहाँ पे दोनों, कि दान पदेन दातारः अपि गृह्णते, कि दान पद से जो दातार, दान देने वाला व्यक्ति है, मतलब ये इतने ढीठ हैं कि दान लेने वाले का, जो कोई दान दे रहा है तो उसका दान भी ले लेंगे और जो दाता है उसको भी ले लेंगे और उसका भी हंस कर देंगे। तो ये उनके जो गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो यहाँ पे हर एक दानव के बताए जा रहे हैं कि ये जो विशेष जो दानव हैं और इनके जो संगी साथी हैं वो किस प्रवृत्ति के हैं, किस प्रकार के हैं। आगे जैसे 10वें श्लोक में बताया भी जाएगा कि किस तरीके से जो हिरण्याक्ष है हिरण्यकशिपु बोलेगा कि इन सब के जितने भी ये वस्तुएं हैं इनको सब हर लो, इनका वध कर दो, इनको अब जीने मत दो। जितने भी गाय हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी क्षत्रिय ब्राह्मण जितने भी हैं, इन सब का वध करो। आगे जाके 10वें 12वें श्लोक में बोलेगा वो। सुयध्यम तपोयज्ञस्य स्वाध्याय व्रत आदिनः, कहेगा 10वें श्लोक में सुयध्यम, सुयध्यम यानी इन सब का वध कर दो। किनका किनका? तपोयज्ञ स्वाध्याय व्रत आदिनः, जो तप करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, इन सभी का वध कर दो। तो ये दानव के लिए स्पेशली बोला गया। दिति, फिर ये दैत्य जो बोला गया है उसके लिए क्या बताया इन्होंने कि छेदनम तेन सह वर्तते इति दैत्ययः, मतलब दैत्य का, वैसे तो दैत्य का अर्थ सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जो दिति के पुत्र हैं वो दैत्य, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है। इन्होंने जो अर्थ दिया वो क्या है कि छेदनम तेन सह वर्तते, कि तुम दैत्यों के साथ ही मैं इन सब का छेदन यानी मारण कर सकूंगा। अगर तुम लोग नहीं रहोगे तो इन पर मैं कैसे विजय पा सकूंगा। तो इसका अर्थ उन्होंने दैत्य कहा। आगे जाके 12वां श्लोक आएगा, उसमें बताएंगे संदीपता वितर्षा, कि जितने भी गाय हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, इन सभी को क्या करो, संदीप्यता वृश्चता। संदीप्यता मतलब वध कर दो, वृश्चता मतलब इनको घेर लो, इनको, इनकी जो जीवन की वृत्ति है उसको छीन लो। फिर आगे बताया द्विमूर्धा। अब ये ऐसे असुर थे जिनकी द्विमूर्धा यानी कि 2 मुंडी हैं, है ना। अब देखने में ही, सोचने में ही थोड़ा विचित्र लगता है। तो ये किस लिए उन्होंने बोला, इनको क्यों बुलाया था हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकशिपु ने? द्वयमूर्धनो यस्य सरिति भयार्थम, लोगों को भय देने के लिए, भाई जो सामने देखेगा वो अपने आप ही भयभीत हो जाएगा। फिर त्र्यक्ष, अब 1 आंख 2 आंख तो फिर भी ठीक है, 3 आंख किसी की हो तो कितना विचित्र दिखेगा वो व्यक्ति। तो त्र्यक्ष, तो ये भी क्यों है? भयार्थम, लोकस्य भयार्थम। फिर आगे शंबरः, ये शंबरासुर आपने नाम सुना होगा,
ये भगवान के साथ भी इसका वध हुआ, भगवान ने इसका वध किया है। तो संबर, तो संबम मुशला लोहम ता राति तेन रह, तो संबल रा शब्द जो व्याकरण में होता है रा दाने, मतलब दान देने के लिए ये धातु प्रयोग होती है। तो संबल यानी लौह, तुम इन सब को मूसल लो और इन सब को ये दान दे दो, है ना, मतलब मूसल लेके इन पर प्रहार करो, ये भाव है। तो ऐसा जो असुर हो वो संबर। लौह मूसलह दाती, तो संबर यानी लौह का जो मूसल, रा यानी दाने, तो जो लौह मूसल को दान करे वो संबर। दूसरा, इसका संब का अर्थ वज्र भी होता है, जो इंद्र का वज्र है वह भी होता है। तो जो वज्र को ले आए या वज्र का भी जो हनन कर दे, ऐसा जो जिसमें इतनी शक्ति हो वह संबर। तो वज्रम अस्य अस्ति इति संबह इंद्रो मत्वर्षि इति ओचा, मतलब जो वज्र को भी हरा सके, इस प्रकार की जिसमें शक्ति है, ऐसा वह। एक और संबर के जो अर्थ बताया वो है शुभानवते, शुभानवते। तो शुभानवते मतलब शुभ चीज को लाने वाला। कहने का भाव यह है कि शुभान्वितः, जो लोग शुभ से युक्त हैं, जिनके पास खूब यश है, खूब वैभव है, उनकी वैभव को, उनके यश को क्या करो, राति यानी गृह्णाति। इसमें रा शब्द देने के अर्थ में न लेके उल्टा ले लिया, लेना, कि जो जिसके पास जो जो वैभव है, जो जो भी यश है जिन देवताओं के पास, उनके यश को तुम क्या कर लो, वापस ले आओ। तो ये तो हुआ संबर शब्द का अर्थ। सतबाहु नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी 100 बाहु हो तो उसमें शक्ति भी वैसे ही होगी। तो ऐसे सब ये विचित्र प्रकार के सब इनके पार्षद थे हिरण्यकशिपु के। हयग्रीव, अब घोड़े का मुंह अगर किसी इंसान के मुंह पर लगा हुआ है तो अपने आप ही वो भयभीत कर देने वाला होगा। तो यहाँ पे ये भय जनार्थम, ये हयग्रीव, ये जितने भी ये असुर हैं, ये सब इनकी जो विचित्र आकृति है वो ऐसा नहीं कि वो होते हैं, लेकिन उनमें इतनी माया होती है कि वो इन स्वरूपों को धारण कर लेते हैं विशेष अवसर पर, युद्ध के समय। नमुची, ये सब दैत्यों के नाम हैं। नमुची का मतलब है नामुंचति स्वहस्ता गतम इति नमुची। अगर कोई व्यक्ति उसके हाथ में पड़ गया तो फिर वो छूटने वाला नहीं है, तो उसका वध ही होगा। तो नामुची, वो मुच मतलब छोड़ना, वो किसी को नहीं छोड़ता अगर कोई भी उसके हाथ में आ जाए। तो ऐसा विचित्र जो दैत्य है। पाक, पाक यानी पाक अग्नौ विडम्बिय हो। पाक के कई अर्थ होते हैं शब्दकोश में। तो पाक का यहाँ पे इस राक्षस का नाम ही है, इस असुर का नाम ही है क्या, पाक। तो यथा अग्नि दहति सर्वम तथा त्वा भवते विद्या, कि जैसे अग्नि सभी को जलाती है, तथा त्वया भवितव्यम, इसी तरीके से तुम भी हो जाओ, मतलब तुम भी सभी को पाक कर दो, जला दो। इतनी तुम अपनी ऊष्मा बढ़ाओ कि जितने भी दैत्य हैं वो रण छोड़ हो जाएं, सभी रण को छोड़ के भाग जाएं। फिर इलवल, ये 5वें श्लोक में नाम आए हैं एक दो, कि विप्रचित्ते, नहीं इलवल तो इसी में ही है, हाँ, पाक इलवला। तो इलवल का मतलब क्या है, इल का मतलब होता है इलाम, इलाम पृथ्वीम भूमिम, इला पृथ्वी देवी का एक नाम है। इलाम वलते, वलते आच्छादते, कहने का भाव है कि असुरों में इतनी शक्ति होती है कि वो इतने पूरे अपने अंधकार से, अपने तम से पूरे विश्व को आप्लावित कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, आच्छादित कर सकते हैं। तो इलवल मतलब इलाम भूमिम बलते आच्छादयति इति अलवल इति इलवला। विप्रचित्ति, अब विप्र शब्द की यहाँ पे व्युत्पत्ति की है, विशेषेण प्रगता चित्ति ज्ञान ये न। विप्रह, बी से विशेषेण और प्रा से प्रगता, मतलब जिसको विशेष कोई बुद्धि या विशेष कोई ज्ञान प्राप्त हो वो विप्र कहलाता है, विशेष प्रज्ञा से युक्त विप्रहा। चित्ती, चित्ती का मतलब होता है जो चित्त में जो ज्ञान है, चित्ती ज्ञान, चित्त में जो ज्ञान है उसको जो ले आए, मतलब विप्र के हृदय में जो ज्ञान है उसको हरण करके और जो भय को जनित कर दे, ऐसा असुर, उसका नाम रखा विप्र चित्ती। मतलब विप्र के हृदय में जो ज्ञान है उसको हरण करे और उनके चित्त में क्या कर दे, भय को उत्पन्न करा दे। यानी चित्त में जो, चित्त के यहाँ पे 2 अर्थ दिए हैं, चित्ती ज्ञानी भय इति, कि चित्त में या तो ज्ञान रहेगा या भय रहेगा।
तो अगर ज्ञान तिरोहित हो जाएगा तो क्या रहेगा? भय रहेगा। दो में से एक चीज तो रहेगी ही। और अगर ज्ञान रहेगा तो भय नहीं रहेगा, क्योंकि भय जो रहता है वो ज्ञान के अभाव में ही होता है। इति निरुक्ता है, ऐसा निरुक्त शास्त्र में इसकी वर्णन आता है। पुलोमना, पुलोमन मतलब, अब संस्कृत में रा और ला इसमें अभेद होता है ना। रेफ्यो लयो अभेदा, ऐसा एक सूत्र है कि रा और ला में भी, जैसे कि डार डार, जैसे ब्रज में कई शब्द हैं तो डाल डाल और पात पात, तो डार डार और पात पात, तो ऐसे कई जगह ऐसे, जैसे प्रहलाद, आपको प्रहलाद भी मिल जाएगा शास्त्रों में और प्रहलाद भी मिल जाएगा, दोनों आपको इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। तो प्रहलाद यानी एक ही चीज़ है, रा और ला में कोई भेद नहीं है। तो पुलोमन, पुरा अग्रे एवं मन्नते इति पुलोमा, कि तुम आगे जाओ और पूरे इस संसार को अंधकार से युक्त कर दो, क्योंकि वो तमोगुणी है। अब जो व्यक्ति में जो गुण होगा उसको वो विस्तारित करेगा। शकुना, शकुना यानी शक्नोति अनार्यम कर्माणि, जितने भी अनार्य कर्म हैं, आर्य कर्म मतलब जो वेद विहित कर्म होते हैं उनको आर्य कर्म कहा जाता है, शास्त्र सम्मत कर्म। लेकिन अनार्य मतलब, जैसे भगवत गीता में कहा ना, अनार्य जुष्टम, है ना। तो अनार्य मतलब जो वेद से विरुद्ध कर्म है उनको अनार्य कहा जाता है। तो अनार्य कर्माणि शक्नोति, जो अनार्य कर्म करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाए, ऐसे असुर। तो यहाँ पे वंशीधर जी ने बड़े अच्छे से इन सभी शब्दों की व्युत्पत्ति करके ये बताने का प्रयास किया है कि हिरण्यकशिपु का वैभव कितना विशाल था। अब हम जो आज का श्लोक है उस पर आते हैं। इसमें बड़ा अच्छा पहली ही बात जो प्रभुपाद जी ने लिखी कि जैसा कि भगवत गीता 9:29, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी के लिए क्या हूँ? समान हूँ। अब इसको समझते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद ने जो व्याख्या की है, बड़ी सुंदर व्याख्या है इसमें। मतलब वैसे अगर देखने में कहा जाए तो कभी कभी हम भी भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तव में भगवान है कि नहीं सम, क्योंकि हम अपने जीवन में भी बहुत सारी भिन्नताएं देखते हैं भक्तों के बीच में। अगर भगवान सम है तो सभी भक्तों को भी वैसा ही वैभव देना चाहिए। अब भाई प्रहलाद और ध्रुव जितने भी हुए, अमरीश, ये तो सब राजा हुए और हमारे पास एक फ्लैट भी नहीं है ना। कई लोग ऐसे होंगे, किराए से रहते होंगे या फिर, तो मतलब ये इतनी भिन्नता क्यों है? तो भगवान सम है या नहीं, ऐसा कई बार हम भी सोचते हैं। अब कोई व्यक्ति एक बार कोई श्लोक सुन लेता है, श्रुतिधर रहते हैं कुछ लोग, एक बार में ही सब चीज़ समझ में आ जाती है, याद हो जाता है, और यहाँ घंटों बैठे रहने के बाद भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान सम है कि नहीं? मतलब हमारे अंदर भी ये द्वंद्व चलता है। तो भगवान यहाँ पे बड़ी अच्छी, यहाँ पे टीका लिखी है चक्रवर्ती पाद ने, बड़ी अच्छी द्रष्टव्य है श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष्यो अस्ति ना प्रियः, ये भजन्ते तु माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। बड़ा गूढ़ श्लोक है 9वें अध्याय का, क्योंकि अध्याय का नाम ही है ना, राजयोग। तो ये विशेष श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि समो अहम, मैं सम हूँ, किसके लिए? सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के लिए। ना में द्वेष्यो, मेरे लिए कोई है ना द्वेष करने वाला नहीं है। ना में द्वेष्यो अस्ति ना प्रियः, ना तो कोई मेरे लिए दोष का पात्र है, द्वेष का पात्र है, और ना कोई मित्रता का पात्र है। लेकिन यहाँ पे जो तूकार है, यहाँ पे अभी चक्रवर्ती पाद बताएंगे, ये भजन्ते तु माम भक्त्या, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है, तो तूकार से जितना ये ऊपर बोला उस पर सब पोता फिर गया। मतलब जो भगवान कह रहे हैं कि मैं सम हूँ, तो अब भगवान खुद ही अपनी बात से उलट गए एक प्रकार से कि ये भजन्ती तु माम भक्त्या। तूकार मतलब भिन्नोपक्रम में है ये, मतलब ये जो भाव बोल रहे थे समत्व का कि मैं सम हूँ, उसको ही भगवान ने अपनी वाणी से नकार दिया है कि ये भजन्ते तु माम भक्त्या, जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मयि ते, मुझ में बे है, वो सभी भक्त मुझ में है, और तेसु, उन भक्तों में चा अहम, मैं हूँ। तो ये भगवान ने अपनी बात बोल दी। अब चक्रवर्ती पाद जो पंक्ति उठा रहे हैं उस पर देखते हैं। ननु, प्रश्न कर रहे हैं, भक्तान एव विमुक्तिकृत्य स्वम प्राप्स्यसि, कि भक्तों को तो मुक्त करके आप अपने आप बुला लेते हो। ये जो टीकाकार है वो प्रश्न उठा रहे हैं कि ननु भक्तान एव विमुक्तिकृत्य स्वम प्राप्स्यसि, कि आपको प्राप्त हो जाते हैं भक्त लोग, और ना तू अभक्तान इति,
और अभक्तों को तो आप ऐसा करते नहीं, अभक्त तो यहीं पे इस संसार में ही रहते हैं। चेत तरही तब अपि किम राग द्वेष आदि कृतम वैषम्य अस्ति, तो क्या ऐसा है क्या कि आप में वैषम्य करते हुए राग दोष उपस्थित है, ऐसा कोई बात है क्या? ये प्रश्न उठाया है। तो इसमें उत्तर ही दे रहे हैं जो टीकाकार है वो स्वयं, ना इति आह, ऐसा नहीं है, समोहम इति। तो इस पे अगर जैसे भगवान पर किसी ने आक्षेप किया कि अरे आप असुरों को तो यहीं पे आप संसार में रखते हो और अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हो, तो आप में क्या राग द्वेष जैसी वस्तु है कि जो आपसे भजन करता है उनके प्रति तो आपका राग है, और जो आपका भजन नहीं करता या ईर्ष्या करता है उनके प्रति आपका द्वेष है, तो आप में क्या समत्व नहीं है क्या? ऐसा कोई प्रश्न करे भगवान से, तो भगवान मानो उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि भगवान के ही वचन है भगवत गीता में, समोहम सर्वभूतेषु। तो ये वाक्य उन्होंने कहा समोहम, अर्थात ते भक्ता मई वर्तन्ते, ये जितने भी भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं ये वाक्य, ते भक्ता मई वर्तन्ते, मुझ में ही रहते हैं, अहम अपि तेषु वर्ते, और मैं भी उनमें ही रहता हूँ। इति व्याख्याने भगवती एव सर्वम जगत वर्तते एव, और ऐसा व्याख्यान भगवान ने कहा है कि जितना सारा जगत है वो मुझ में स्थापित है, कि सर्वम जगत वर्तते एव, कि सर्व जगत मुझ में ही रहता है। तो भगवान अपि सर्व जगत सुवर्तते, और भगवान सभी पूरे जगत में रहते हैं, ये भगवत गीता का सिद्धांत है, सभी जानते हैं। इति एव इति ना अस्ति विशेषः, लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इससे मतलब भगवान समत्व है सब जीवों के प्रति, ये कोई बात नहीं हुई कि भगवान पूरे ब्रह्मांड में है और पूरा ब्रह्मांड भगवान में है, इससे कोई बस विशेष बात नहीं घटित होती। फिर आगे कह रहे हैं तस्मात्, अब दूसरा जो उत्तर भगवान ने दिया है भगवत गीता में ही, उसको यहाँ पे चक्रवर्ती पाद प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। ये मुद्दे की बात है कि भगवान स्वयं कहे हैं कि भाई जो जिस भावना से मेरी पूजा करेगा मैं उसको वैसे भजन करता हूँ, और कोई मुझसे अगर ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, मुझे अपना शत्रु मानता है, तो मैं उसके साथ वैसा भाव करता हूँ। और कोई मुझे अपना मानता है, कोई मुझे अपना पुत्र मान रहा है, पति मान रहा है, या कुछ भी अपना सखा मान रहा है, तो मैं उससे उस तरीके से व्यवहार कर रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि ये मेरा स्वभाव है, कि ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्, ये मेरा स्वभाव है। इति न्यायेन मयि ते आसक्ता, अब इस न्याय से ये जो गुत्थी है कि भगवान सम है या नहीं, ये यहाँ पे पूरी तरीके से उत्तरित हो जाएगी कि मयि ते आसक्ता, मुझ में तो ये जितने भक्त हैं वो आसक्त हैं, तो अब मुझे क्या होना चाहिए? मुझे भी उनमें आसक्त होना चाहिए, क्योंकि ये था मा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तो तांस तथैव उसी प्रकार से मैं भी उनका भजन करता हूँ। गोपियाँ चूंकि उनको रमण के रूप में देखती हैं, माधुर्य भाव में, तो वो भी उनके लिए प्रेमी हो जाते हैं। यशोदा माई उनको अपने पुत्र के रूप में देखती हैं, तो उनको वो अपनी माता मानते हैं। कुछ सखा मधुमंगल और जितने भी सखा हैं, सुबल इत्यादि, तो सभी उनको क्या मानते हैं? अपने सखा मानते, तो उनके लिए सखा रहते हैं। अब अघासुर बकासुर ये सब उनको अपना शत्रु मानते, तो उनके लिए असुर होते हैं। उनके लिए मतलब वैसे ही वो उनके लिए वैसा व्यवहार करते हैं, उनका वध करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। तो ते आसक्ता भक्ता वर्तते यथा तथा अहम अपि तेसु आसक्ता, जैसे भक्त लोग मुझ में आसक्त रहते हैं, ऐसे मैं भी उन भक्तों में ही आसक्त रहता हूँ। गुत्थी एकदम सुलझ गई। यहाँ पे एक जो दृष्टांत दिया है चक्रवर्ती पाद में, वो भी अद्भुत है कि अत्र कल्प वृक्षाति दृष्टांतः तु एकांशेव ज्ञेयः, कि कल्प वृक्ष का दृष्टांत यहाँ एक अंश में समझना चाहिए। एक अंश बोले तो, क्योंकि दृष्टांत कभी पूर्णांश में नहीं होता। जैसे आप लोगों ने चैतन्य चरितामृत में एक दृष्टांत महाप्रभु प्रस्तुत करते हैं कि एक कोढ़ी ब्राह्मण रहता है, कुष्ठ ब्राह्मण की कथा आती है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी, कि उसकी पत्नी रहती है, वो अति पतिव्रता रहती है, वो उसको रोज़ अपने कंधे पे बिठा के स्नान कराने ले जाती है गंगा पर, और नित्य आती है। तो एक दिन क्या होता है, स्नान करा रही होती है अपने पति को, और वहाँ पे कोई एक सुंदरी वेश्या वहाँ पे स्नान कर रही होती है। उसके पति का चित्त उस पुंसली स्त्री पर चला जाता है। अब जैसे ही वो उसको घर लाती है तो देखती है कि मेरे पति बड़े ही खिन्न हैं, उनका किसी चीज़ में भी मन भी नहीं लग रहा है, तो पूछती है कि हे स्वामी आपको क्या हुआ है, कृपया आप मुझे बताइए। तो वो इतनी पति प्राणायणा थी कि उसके पति ने उसको अपना मन की बात बताई
कि मेरा चित्त उस स्त्री को संग करने के लिए आसक्त हो गया है। अब वो इतनी कोई धनिक तो थी नहीं। वो उस स्त्री के पास जाती है, पुंसली के पास, बोलती है कि मेरे पति आपके साथ कुछ समय रहना चाहते हैं। तो वो बोली, देखिए हम तो व्यापारी हैं, आप इतनी धनराशि हमें दीजिए, हमारा जो पारिश्रमिक है, और आ सकते हैं। तो बोले इतना तो है नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ। वो जो ब्राह्मणी थी वो कहती है कि मैं आपकी सेवा करूँगी, जब आपके पास धनराशि सुनिश्चित हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। कुछ दिन उपरांत वो धनराशि वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। वो अपने पति को अपने कंधे पे बिठा के लाती है। उतने में ही एक ऋषि को पदाघात हो जाता है उसके पति के पैर के द्वारा, और उसको वो शाप दे देते हैं, जिसने भी ये मुझे ठोकर मारी वो है सुबह का सूरज ना देखे, यानी सूरज उगने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये भी इतनी सती थी कि इसने भी कहा कि सूर्य उदय ही ना हो। अब पूरे जगत में हाहाकार मच गया कि करें क्या। तो फिर सभी लोग त्रिदेव उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और बोलते हैं हे देवी तुम अपनी वाणी को वापस ले लो, ये जैसे ही इनकी मृत्यु होगी हम इनको पुनः जीवित कर देंगे, तुम्हारी भी बात रह जाएगी और सृष्टि का क्रम भी चलता रहेगा। अब ये पूरा दृष्टांत अगर कोई देखे और इससे अगर ये सीख ले कि स्त्रियां ऐसा कार्य कर सकती हैं कि अपने पति को अगर कोई कहे तो उसको इस तरीके से अगर वो व्यवहार में अगर लाने लगें तो फिर अनर्थ हो जाएगा समाज में। तो यहाँ पे जो दृष्टांत है वो इस ओर दृष्टव्य नहीं है। किस ओर दृष्टव्य है कि कितना पति परायण होना चाहिए, है ना, इस ओर दृष्टव्य है कि ना कि ये जो कार्य उस ब्राह्मणी ने किया कि अपने पति को उस वेश्या के पास ले जाने वाली थी, ये यहाँ पे दृष्टव्य नहीं है और ये स्वीकारणी भी नहीं है। स्वीकारणी क्या है कि इतना पतिव्रता होना चाहिए किसी स्त्री को कि अपने पति का जो भी शुभेच्छा है उसको यथासंभव प्रयास करे। ये यहाँ पे दृष्टांत है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो दृष्टांत है कल्प वृक्ष का प्रस्तुत किया है, तो दृष्टांत कभी भी सर्वांश में नहीं होता, एकांश में होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अत्र कल्प वृक्षादि दृष्टांतः एकांशेन एव गेया। तो चक्रवर्तीपाद स्वयं बोल रहे हैं कि एक अंश में ही गेय है। क्या है वो एक अंश कि नहीं कल्प वृक्ष फलांकांक्षा तदाश्रिता असजंती। अब ज़्यादातर क्या होता है कि कल्प वृक्ष के पास जाता है तो कल्प वृक्ष से किसी की कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति किससे है? जो वो फल देगा, कि मैं उससे जो कामना करूंगा वो मेरी कामना पूरी कर देगा। अब कल्प वृक्ष की जगह कोई आदमी होता तो वो उसके पास भी चला जाता, कोई पहाड़ होता तो उसके पास चला जाता। तो मतलब विशेष रूप से उस कल्प वृक्ष से कोई आसक्ति नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि नहीं कल्प वृक्ष फलाकांक्षया तदाश्रिता आसज्जंती नापि कल्प वृक्षा स्वाश्रितेषु आसक्ता। और ना ही जो कल्प वृक्ष रहता है वो अपने आश्रितों के प्रति आसक्त रहता है। तो कल्प वृक्ष यहाँ पे कौन हो गए? भगवान के लिए यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। अब भले ही कोई कल्प वृक्ष से द्वेष करे या ईर्ष्या करे या प्रेम करे, उससे कल्प वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्प वृक्ष का जो कार्य है वो अपना करता रहता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने एक सामान्य उपक्रम यहाँ पे स्थापित किया है। सामान्य क्या व्यवस्था जमाई है कि सभी को हवा, पानी, भोजन, ये दैत्यों के लिए भी, असुर के लिए भी है और जो भक्त हैं उनके लिए भी है। लेकिन जो भगवान की विशेष कृपा है और जो प्रेम है वो विशेष रूप से भगवान ने किसके लिए संयोजित करके रखा है? भक्तों के लिए रखा है। तो ये यहाँ पे समझना चाहिए। तो भगवांस्तु स्वभक्त वैरिणम स्वहस्तेन एव हिनस्ति। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखा गया है कि भगवान तो अपने भक्तों के जो वैरी हैं उनको अपने हाथों से हनती। प्रहलाद का भी आगे जाके दृष्टांत आएगा ही कि प्रहलाद पे जैसे ही भगवान ने बोला भी है क्या कि यद उत्तम, जैसा कि भगवान ने कहा भी है प्रहलाद आए कि यदा द्रोहियेद, जब ये तुम्हारा पिता हिरण्यकशिपु क्या करेगा? तुमसे द्रोह करेगा और अपने हाथ में कोई खड़ग ले लेगा। तो यदा द्रोहियेद हनिष्येपि वरोर्जितम, भले ही ये मेरे भक्त ब्रह्मा के द्वारा इसको सारे वरदान मिले हुए हैं लेकिन फिर भी मैं इसका क्या कर दूंगा? वध कर दूंगा। ऐसी भगवान की प्रतिज्ञा है। तो ये भगवान क्या दिखा रहे हैं? तो यहाँ पे अब जो उद्घाटन कर रहे हैं कि भगवान क्या हैं? भक्तों के लिए ही है, भक्त वत्सल है, ना कि ज्ञान वत्सल, कर्म वत्सल या फिर कोई अन्य वत्सल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं केचित तू। अब ये यहाँ पे जो तूकार है कि ये भजन ते तू
माम भक्त्या। तू शब्द से क्या हुआ कि जो ऊपर बात कही थी उसका एकदम उल्टा अर्थ हो गया। तू कारस्य भिन्नोपक्रम अर्थाय तू आख्याय। कहने का भाव है कि तू कार से क्या हुआ कि भिन्न उपक्रम उपस्थित हुआ। भिन्न उपक्रम मतलब भक्त वात्सल्य लक्षणम तू वैषम्यम, कि भक्त वात्सल्य लक्षण होने के कारण भगवान में वैषम्यता है। यह नहीं है कि वो सम है, वैषम्य है। वैषम्यम मई विद्यते एव इति, मुझ में उपस्थित है ही। एव शब्द का यहां पे प्रयोग किया है। एव मतलब निश्चित है। तच्चा भगवतो भूषणम ना तो दूषणम, लेकिन ये जो भगवान बोल रहे हैं कि मैं वैषम्य है मुझ में, कि मैं भगवान भक्तों का हमेशा क्या लेता हूं, पक्ष लेता हूं, तो ये जो वैषम्य है ये मेरा क्या है, भूषण है, ना कि दूषण। कोई ये नहीं कह सकता ये भगवान में कोई द्वेष है या फिर कुछ कमी है, नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक और फिर यहाँ पे बोला तथा ही, जैसा उदाहरण देखते हैं, भगवता भक्त वात्सल्यम ए प्रसिद्धम ना तो ज्ञानी वात्सल्यम योग वात्सल्यम। वाह, भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल के रूप में प्रसिद्ध है ना। भगवान का नाम ही एक भक्त वत्सल। अब कोई भगवान को ज्ञानी वत्सल या योग वत्सल ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। तो यथा ही अन्यो जना, जैसे अन्य जनों में भी देखा जाता है, यथो ही अन्यो जना स्वदासेषु एव वत्सलो, कि जो अपने दासों के प्रति ही क्या होता है, उनका एक प्रेम होता है। जैसे कोई सामान्य कोई सेठ है तो उसका प्रेम किससे होगा, अपने जो परिकर होंगे, उनके जो दास दासियां होंगे, उनसे ही प्रेम होगा ना, और किसी अन्य दूसरे पड़ोस के दास दासियों से थोड़ी होगा। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अन्यो जना स्वदासेषु एव वत्सलः न अन्य दासेषु। अब अन्य इसी प्रकार से तथैव, ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान अपि स्वभक्तेषु अपि वत्सलः, भगवान भी अपने भक्तों के प्रति ही क्या है, वत्सल हैं। ना तो रुद्र भक्तेषु, ना कि रुद्र के भक्त के ऊपर। अब कोई शंकर जी का भक्त है तो उनको भगवान से उनका कोई सरोकार नहीं है, और ना भी देवी भक्तेषु, और ना कि कोई देवी भक्त है उनसे। तो यहाँ पे ये भाव है। तो ये पूरा जो अध्याय, ये जो पहला अध्याय हुआ और यहाँ पे जो बात हुई, तो ये एकदम से पूरी बात हो गई। और ये तूकार वाली बात इसमें जो आई, इससे भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भाई मैं वैषम्य है मुझ में, और मैं भक्तों का पक्षपाती हूँ, क्योंकि ये जन साधारण बात है ना। सम में हूँ सभी के लिए, लेकिन जब भक्तों की बात आएगी तो मैं विशेष रूप से उनका ही हो जाऊँगा, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि ये था माँ प्रपंदन्ते तांस तथे भजाम्य। मैं अपने इस सिद्धांत से कभी भी अडिग नहीं हो सकता। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। किसी कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ सकते हैं। ग्रंथ, हाँ, भगवान की सारे क्रम में जो भगवान बता रहे हैं उसमें विशेष तौर पर जो जीवात्मा है ना, उसी का प्रथम पक्ष रहता है। तो भगवान के साथ कैसा संबंध स्थापित होता है, उसी के अनुसार उसको प्राप्ति होती है। यथा वहाँ प्रपद्य से यथा, पहले भक्त जो जीवात्मा जो भगवान के साथ संबंध रखेगा, उसी प्रकार भगवान हमको उसका उत्तर देगा। तो भगवान को समान रूपते हैं, प्रथम अवस्था तो जीवात्मा की रहेगी। मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। ये था प्रपद्यन्ते, उसमें प्रथम चरण जीवात्मा का ही है, तो भगवान से कैसा संबंध रखता है। हाँ, ये बात तो है ना, क्योंकि स्वेच्छा दी गई है ना भगवान ने। देखिए, हर एक अंश में हर जीव को क्या दी है, स्वतंत्रता दी हुई है। वो जीव को परतंत्र नहीं रखते। आपने एकदम सही बात कही। अच्छा बिंदु है कि ये जीव की तरफ से पहल होती है कि वो किस भाव से भगवान के प्रति अग्रसर होना चाहता है। बिल्कुल ठीक। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।